आपका? देखिए भय नहीं छोड़ता है, बचपन की परवरिश ऐसी, मतलब भाव को दबाते दबाते, मतलब झूठ भी होता है ना सामने वाले का तो भी हम बोल नहीं सकते, शब्द ही नहीं बनते हैं फिर। हाँ, आप अपने आप को सामर्थ्यवान बनाइए। क्या होता है, हमारे बचपन में हमारे साथ ज़्यादा लोग हमें इतना दबा देते हैं, परिवार ही दबा देता है। जैसे मैंने बोला ना, मेरे भाई ने अच्छी तरीके से डांटा, लेकिन हमने भी सुनी नहीं। हाँ, अच्छे तरीके से डांटा, मतलब हमारे परिवार वाले ही हमें भयभीत करते हैं, दूसरे नहीं। दूसरे से क्या मतलब है? तो दबाव संकोच होता है। तो अपने आप को पहले मजबूत बनाओ, अपने आप को। अच्छा, जिस भाई ने डांटा था ना, वही भाई अब सेवा करता है, जाता हूँ, पाँव छूता है, आसन लगाता है, बढ़िया सेवा करता है। क्या? मेरे से बड़े हैं, कई साल के, और बढ़िया से सेवा करता है, वही वही बड़े भाई। अपने आप को सामर्थ्यवान बनाओ। जिस भाई ने मुझे बचपन में बिना मतलब का डांटा था, वही भाई अब मुझसे सलाह लेता है, क्या करूं? अपने आप को मजबूत बनाओ। कहीं न कहीं कमजोरी है, कहीं न कहीं कमजोर, आप सामने वाले को नहीं बोल पा रही हो, इसका मतलब कहीं न कहीं आप कमजोर हो। वो मजबूत, चाहे धन से, चाहे तन से, चाहे ज्ञान से, कहीं न कहीं है, और वो दबाव संकोच की वजह से आप उसे कह नहीं पा रही। तो अपने आप को बलवान बनाओ और कह दो बात। क्या? वो तो गुरु जी आपका देखते हैं ना, मूल मंत्र उसमें से ही बदलाव तो आया है, हाँ, कह दो बात, चेंज तो आ गया है इसमें। कह दो, कह दो। बुरा लगे बुरा लगे, अच्छा लगे अच्छा, कह दो। अपनी बात को रखो, न बुरा लगने के लिए, न अच्छा लगने के लिए, अपनी बात को रख लो कि भैया मैं ये समझ पा रही हूँ, मैं ये समझ पा रही हूँ। अपनी बात को रख दीजिए, कोई भी हो। माहौल को समझते हुए, हाँ, माहौल को समझते हुए, हाँ, समझ गए? देश काल स्थिति परिस्थिति को देखते हुए। वो तो जब शांत होते हैं कोई भी तो ही हम बोल सकते हैं, तो वो अच्छे से सुनते हैं कोई भी पर्सन, तो ही हमारी बात समझता है। उस टाइम पे गुस्से से किसी ने बोल दिया, हम दब गए, तो वो भी, हम मैं भी गुस्से में, सामने वाला भी गुस्से में, तो कुछ होगा ही नहीं। तो जब शांति होती है तब जाके बोलती, तो फिर वो भी मूल मंत्र आपका जो ईमानदारी और सत्कर्म वाला जो है ना, वो मतलब बहुत काम करता है। एकदम एकदम, ये मूल तक पहुंचा देगा, कोई नहीं तो साधारण नहीं है। मुझे नहीं लगता था मैं सबके बीच में इतना भी मैं बोल पाऊंगी। अपने आप को मजबूत बनाओ और अपनी बात रखो, अपनी बात रखो, अपनी बात को रखो। हम भी कहीं जाते हैं तो लोग पहले मुझ पे हंसते हैं, क्या करते हैं, क्योंकि मेरा पहनावा ना ऐसा रखा हो। पहले तो सब हंस लेते हैं, और फिर मैं बोलना चालू करता हूँ तो फिर मैं हंसता हूँ। कि जब मैं हंसता हूँ तो उनकी आंखों में आंसू होते हैं, फिर पछताते भी हैं, ये मैंने क्या कर दिया। मतलब तुम तब भी सही हो, अब भी सही हो, कोई बात नहीं है। हम जहाँ भी जाते, अब ये पहनावा है, कहीं भी जाएं, एक तो पैंट भी मोड़ लेते हैं, न गृहस्थ में न सन्यासी में, अजीब स्थिति। अरे एक बार तो मैं कार में बैठा था, आगे दो लोग मेरे पीछे, और मुझे बहुत प्रयास किए, कपड़े बदल लो बदल लो, बड़ोदरा की बात है, हम कहीं बदल लेंगे, देखेंगे। भीख मांगने वाले दो छोटे छोटे बच्चे आए, उन्होंने खट किया, और जैसे मैंने उनको, मुझे देखे, तुरंत हंसते हुए दोनों चले गए। बोला देखो, इनको कार में बैठने के बाद भी भरोसा नहीं कि आदमी कुछ दे सकता है। क्या? बच्चों को, वो हमारी स्थिति को देखे तो देख के हंस के चले गए, मतलब उन्हें इतना भरोसा हो गया कि ये दे नहीं पाएगा, कार में बैठा हुआ है। तो मेरी स्थिति ऐसी बना के मैं रखता हूँ कि जहाँ भी जाता हूँ, अगर मैं नहीं बोला
तो लोग हंसते ही रहते हैं। और मुझे अपने आप को, लोगों को जांचना था कि देखो अगर लोग मुझ पे हंस रहे हैं तो मेरे अंदर क्या प्रतिक्रिया हो रही है। ये मुझे जांचने का बहुत अच्छा तरीका है। फटे कपड़े, मैंने अपने आप को जांचा, समाज को जांचा कि लोग ज़्यादा महत्व किसको देते हैं। बाद में पता चला सर्वप्रथम पहले आवरण, फिर ज्ञान है तो वहाँ सब फेल है। क्या? हाँ, ज्ञान के आगे सब फेल है। ये मैंने देखा, ज्ञान के आगे सब फेल है। आवरण सब कुछ काम नहीं करता। हाँ, नहीं बोले हो तो आवरण काम करता है, नहीं बोले हो तो बोलने के बाद सब खत्म, बोलने के बाद सब खत्म। तो अपने आप को सामर्थ्यवान बनाओ, मजबूत बनाओ, अंदर से, आवरण से नहीं, आवरण से नहीं। आवरण गिरने में टाइम नहीं लगता। क्या? एक झटके में गिरता है। हम गए। हाँ, आपके शब्द बहुत काम करते हैं, बहुत। हाँ। आपके मतलब ये सत्संग सुन सुन के हमको मतलब बोलना आ गया। हम महाराज जी गए, एक साध्वी जी थी, ये गिरुआ में थे, हम ऐसे ही फटे कपड़े में, तो इनको उन्होंने आसन दिया, हमें तो दिया नहीं, हम बैठ गए। मेरे को इशारा किया, मौला भाई आपको मिल रहा है, आप बैठो, वो बताना मत मेरे बारे में। फिर मैं नीचे बैठा, ये ऊपर बैठे, उनको जलपान वगैरह कराई, हमें भी मिला। फिर बाद में ये लोग बात कर रहे थे, फिर हमसे कुछ पूछी, ये कौन ऐसे, वो समझी सेवक वगैरह हैं, सही समझी उन्होंने। फिर हम बोलना चालू किए, तो उन्होंने कहा पहले क्यों नहीं बताया आपने। मतलब पूछा कहाँ। फिर मुझे कुर्सी दे दी, वो भी नीचे बैठी, समझ रहे हैं। हमने कहा ये देखिए, ये ज्ञान है, ज्ञान मेरा भी नहीं है, ज्ञान तो बह रहा है। क्या? ऐसे जैसे विद्युत होता है ना, विद्युत आप किसी मशीन के द्वारा ले रहे हो और खर्च कर रहे हो, फिर वहीं जा रहा है, घूम रहा है ना, पानी घूम रहा है ना, वैसे ही ज्ञान भी घूमता है। क्या? हाँ। अब विद्युत को खींचने के लिए कोई मशीन ही लगी है ना, तो वैसे ही ज्ञान उतरने के लिए यहाँ हो गया, खुल गया, उतर रहा है, बस वो यहाँ से यहाँ जा रहा है, बस यही है। आप ये मत समझना कि ये मैं, जैसे मेरा ज्ञान, नल सोचे मेरे अंदर पानी आ रहा है, नहीं, निमित्त है ये शरीर, निमित्त है। ये ज्ञान किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है, ये ज्ञान मेरा नहीं है। आप मेरी बात समझ पा रहे हो ना? ये बस आ रहा है, कुछ ऐसा शरीर में था कि वो खुल गया और ये बस आप तक, फिर आप यूज करो या ना करो, फिर वहीं पहुंच रहा है वो। क्या? जैसे पानी आपने पंप मारा, पानी गिरा, आप पियोगे तो भी वहीं जाएगा, नहीं पियोगे तो भी वहीं जाएगा। क्या? हाँ, ये जहां था वहीं जा रहा है। यहाँ कोई ज्ञान बोल नहीं रहा है, कोई भी नहीं। अगर कोई बोल रहा है तो किताबों से बोल रहा है, तो वो किताबों से बोल रहा है, समझना इस बात को। क्या? पानी कोई पैदा नहीं कर सकता, कर सकता है क्या? मशीन लगा के पानी खींच सकता है, वैसे ही ज्ञान भी कोई पैदा नहीं कर सकता। तुम्हारे पास कुछ नहीं है, इस बात को समझो। इस बात को समझिए। एक किताबी ज्ञान बोल रहा है, एक महापुरुषों की वाणी बोला, एक सीधा उतर रहा है वो बोल रहा है। जैसे पानी एक मशीन से हम खींचते हैं, क्या? मशीन से खींचते हैं, तो वो पानी से कितनी भी सिंचाई करे उसका दायरा है, ठीक है। लेकिन बारिश का एक पानी होता है, उसे सत्संग कहते हैं, और ये नीचे से खींच रहे हो, ठीक है, लगा के। ये महापुरुषों की वाणियाँ हैं। क्या? और इसके बाद ये टंकी में लेते हो, ठीक है, ये टंकी में लेते हो, ये किताबी ज्ञान है। क्या? किताबी ज्ञान है, जितना रट्टा मारे उतने बोलोगे। तो मेन पानी, पेड़ को की सिंचाई पूरी तरह किस से होती है पता है? बारिश के पानी से। तो अब तीनों पानी कहाँ से आ रहा है? नीचे वाला ऊपर गया, ऊपर ऐसे घूम रहा है। क्या? घूम रहा है, घूम रहा है।
वैसे ही कोई किताब से बोल रहा है, कोई महापुरुषों की वाणी से बोल रहा है, कोई ज्ञान उतर रहा है, बोल रहा है, मतलब वो नहीं बोल रहा है। आप इसे समझिए, वो नहीं बोल रहा है। अगर आप देखोगे तो यहाँ न कोई आ रहा है, न जा रहा है, न बोल रहा है, कुछ कर ही नहीं रहा है, हो रहा है जरूरत में। ये सिस्टम अपने आप चल रहा है। कोई सोच रहा है मैं चला रहा हूँ, या कोई नहीं चला रहा है। अब नल से पानी आता है, क्या नल से आता है? बोलिए। हाँ, बहुत जगह से होती है। नहीं, नल से पानी आ रहा है, नल से तो एक बूंद नहीं आ रहा है, नल तो सिर्फ निमित्त है। वैसे ये शरीर निमित्त है, शरीर से ज्ञान नहीं निकल रहा है, ज्ञान आ रहा है। कोई किताबों से बोल रहा है, कोई महापुरुषों की वाणी से बोल रहा है, किसी का सीधा उतर रहा है बारिश की तरह, उसे सत्संग कहते हैं। आप देख पाते होगे क्या? ऊर्जा। हाँ आप ऊर्जा ऊपर से उतरी तो आप तो देख पाते होगे ना। हाँ, ऊर्जा को हमने देखा है। अभी भी हाँ, तो देखा है, पूरी तरह प्रत्यक्ष देखा है। हम कब देखेंगे? जब उम्मीद छोड़ दोगी तो जैसे घर गृहस्थी में तो सब तो करना पड़ता है बच्चों तो के करो लिए। ना, करो, जरूरत में करो। तो फिर उधर ही फंस जाते हैं कभी नहीं, कभी। जरूरत ज्यादा में फंसी हो, यही तो बात है। आप देखो कहाँ कहाँ फंसी हो, जरूरत से ज्यादा में। कभी बहुत 15 दिन बहुत आनंद से जाते, कुछ नहीं चाहिए, फिर 15 दिन के बाद वही फिर रोना वही धोना, वही आ रोना गया धोना। मान का चक्कर, आ गया सम्मान का चक्कर, कुछ 15 बनने दिन। का चक्कर। हाँ, हाँ, देश में फंस जाते हैं। बस वही। तो पूरी उम्मीद ही तरह- दुख है, उम्मीद ही सुख है, और उम्मीद नहीं तो आनंद है। बोलिए, आप कुछ बोलिए। पूरी तरह कैसे छुड़ाए अपने आप? पूरी तरह आधा क्यों छुड़ा रही? जब छुड़ाए तो पूरी तरह ही, पूरी तरह के लिए छुड़ाने के लिए तैयार हो जाए। पूरी तरह छुड़ाए ना, आधा अधूरा क्यों छुड़ाना? तो मैं वही बोल रही हूँ। जरूरत में जियो ना, जरूरत में। जब आप कुछ कर रहे हैं तो देखिए जरूरत है कि मान सम्मान के लिए कर रहे हो, आपको जवाब मिल जाएगा बड़े आसानी से, और आप ही को मिलेगा उस टाइम बीत जाता है, ना। उस टाइम बीत जाता एकदम 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 बहुत आराम से दिख जाता है, बहुत आराम से, बहुत आराम से। तो आप किसी ध्यान करके ध्यान को छोड़ना है, वो कैसे? बस चाहिए से मुक्त होना है। चाहिए से तब मुक्त हो पाएंगे जब जरूरत में जिएंगे, अपने तरीके का त्याग करेंगे। तो देखो, कहीं मान की इच्छा के लिए, बड़ा बनने के लिए, दिखावा के लिए, बड़ाई के लिए तो नहीं कर रही हो। बस ये ध्यान रखो, इसके लिए कर रही तो मत करो। इसी को ध्यान से समझना है, और ध्यान से भी मुक्त होना है, क्योंकि ध्यान आपसे है, और ध्यान कहाँ है? चाहिए में है। जब तक आपको चाहिए तब तक बाहर हो, उपलब्धि नहीं हो पाएगी। ध्यान से भी मुक्ति। ध्यान किससे है? ध्यान से आप हो कि आपसे ध्यान है? हमसे ध्यान है। तो हमें ध्यान करने की क्या जरूरत है? बोलिए। तो हमको तो आजकल वही सिखा रहे थे सब, ध्यान करो ध्यान करो, उसके बाद नहीं होगा तो फिर हम क्या करें? लेकिन आप समझिए ना बात, आप समझिए। ध्यान तो हर वक्त जा रहा है, कुछ चाहिए नहीं, क्षणिक में नहीं। तो फिर जैसे जरूरत में जिएंगे तो फिर जो चाहिए उसमें जीने लगे जैसे। बस जरूरत में जियो, फिर देखिए कैसे समझ में आता है। आप जरूरत में जीना तो चालू करिए। लेकिन जब भी आप भोजन कर रहे हो, जब भी कुछ कर रहे हो, आप पूछ लीजिए, सच में इसकी जरूरत है? सच में मैं बातचीत कर रही हूँ, क्या इसकी जरूरत है? कि उसको प्रभावित करने के लिए, आकर्षित करने के लिए, ये पूछिए अपने आप से, तो आपको जवाब मिलेगा। क्यों हम बातचीत कर रहे हैं? क्या सामने वाले को लाभ है या मुझे लाभ है? हमारी बातचीत से
किसको लाभ है, मुझे या सामने वाले को? क्यों हम बात कर रहे हैं? ऐसे ही समझ रहे? जांचिए, हमेशा जांचते रहना पड़ेगा, हमेशा जांचते रहना पड़ेगा। मतलब ध्यान की कोई आवश्यकता नहीं, ध्यान अपने आप घटित हो रहा है। हमने अगर यहाँ पे चिकोटी काटी तो क्या दर्द के लिए कुछ बोलना पड़ेगा? हाँ, दर्द आ जाएगा, दर्द अपने आप आता है। अभी थोड़ी ना इसको दबाने के बाद बोलेंगे दर्द तू भी आ जा। हाँ, नहीं, दर्द को बुलाने की जरूरत नहीं है, दर्द अपने आप आता है। वैसे ही कुछ चाहिए तो ध्यान आ जाता है, उसे बुलाने की आवश्यकता नहीं है। आप इसे समझिए। फंस गए लोग ध्यान में, आदतों में फंस गए, आदतों में फंस गए। लोग कहते हैं यहाँ ध्यान है, तुम यहाँ लगाओ, ठीक है। अरे भैया, तुम यहाँ से यहाँ खींचोगे, छूटोगे, वहीं जाओगे। अब दो, पहले एक जगह फंसे थे, अब दो जगह फंसा दिया। तुम समझ नहीं पा रहे हो। अभी ठीक लग रहा है, एकाग्रता हो रही, ठीक लग, कब तक इंद्रियां मजबूत हैं। लेकिन जब वो विधि करने के लायक नहीं रहोगे तब क्या होगा? घुटन होगा। क्या? क्योंकि शरीर की ताकत से विधियां कर रहे हो नहीं। आप अगर एक रबड़ को, स्प्रिंग को या किसी को ऐसे ला के यहाँ आपको लगा नहीं, अपने आप में हो, लेकिन छोड़ोगे तो, क्योंकि ये जिससे पकड़े हो कभी न कभी ये कमज़ोर होगा, फिर वो क्या हो, वहीं चला जाएगा। फिर क्या होगा? वहीं के वहीं समय गंवा दिया। यही हो रहा है, यही हो रहा है। ध्यान, मैं तो कह रहा हूँ, ध्यान की बात भी नहीं करना चाहिए। हमको सिखाया गया है, क्या करें? वही तो कह रहा हूँ, हम हमेशा इसके साथ यही सीखे हैं। हमेशा काम की बात करो। क्या करने से मेरा कल्याण होगा? क्या हम कर सकते हैं अपने लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए? क्या ज़रूरत है? समझ रहे? क्या ज़रूरत है, क्या आवश्यकता है, क्या मैं इस परमात्मा के जगत में क्या मैं योगदान दे सकती हूँ, दे सकता हूँ कि मेरे योगदान से यहाँ का दुख हटे। ये सेवा है, समझ रही है? कुछ करिए उसके दुनिया में। आपने तो अपनी दुनिया में इतना कर दिया कि अब दुनिया से ही ग्रसित हो गई है, अपनी ही दुनिया से। हम काट रहे हैं जीवन, जी नहीं रहे। नर्मदे, हाँ ठीक, हाँ, समझ गए। इस बात को समझिए, हमने अपने आप को परेशान कर दिया है। जहाँ देखो बेईमानी, जहाँ देखो बेईमानी। अरे जो लोग मुझ पे भरोसा करते हैं, रास्ते में वहाँ आ रहा हूँ, बस पहुँचने वाला है बाजार में, और बोल दो ना बाजार में बैठे आएंगे आराम से। हाँ, पत्नी फोन करे, आपको याद है आज क्या है? कड़ुआ चौथ? नहीं। बर्थडे? हाँ बर्थडे, हाँ, अरे भूल गया था। नहीं होता है, नहीं याद दिलाना पड़ता है। हाँ हाँ, ऐसा कुछ तो है नहीं। नहीं आपके नहीं, लेकिन हो सकता है इनको हो। आशा ही नहीं रखी, हाँ? उम्मीद ही नहीं है। हाँ तो बस ऐसे लोग मिल गए होंगे जिनसे इसकी भी उम्मीद नहीं है। हाँ बस, वो सही बोला। हाँ। उम्मीद नहीं। हाँ, वो फीलिंग को समझ ही नहीं पाते, हाँ बस, वो फीलिंग को समझ ही नहीं पाते, एहसास को समझ ही नहीं पाते हैं। उनके लिए आदमी, इंसान मतलब एक वस्तु, बस खत्म बात। ऐसे लोगों को क्या करोगी? बस ऐसे लोग क्या करना, खुद बोल देना फोन करके अपने आप, भाई अपने आप को ही फोन लगा देना, आज मेरा बर्थडे है। नहीं अभी तो क्या, हम आपको बता रहे हैं। इस बार मुझे किसी ने केक भेज दिया, ठीक है, लोगों को बातों बातों में पता चल गया था। मैं खुद 12 तारीख को आता था, किसी को बताता नहीं था। हाँ, वीडियो आपने देखा था। और मैं हर साल अपना मना लेता था। ऐसे ही बच्चों को पार्टी दे देना, कुत्तों को पार्टी दे देना। क्यों किसी से उम्मीद रखना?
अगर बर्थडे है तो हमारा है, हम उम्मीद दूसरे से क्यों रखें? हाँ, हम ही मनाएंगे। सही, हम ही मनाएंगे, हाँ? हम ही खाएंगे। फिर दूसरे से क्यों? मेरा बर्थडे हाँ हम मनाएंगे, समझ रहे हैं? बिल्कुल, जिसके साथ मनाना है हाँ, हम मनाएंगे। ये साल पता चल गया था लोगों ने, उस दिन लाइव में भी केक आ गया था। हाँ, हमने कहा बाद में, पहली बार केक भी काटा, हमने कभी केक काटा भी नहीं था।